देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त सबसे बड़ी फिक्र है चीन का धोखा। गलवान वैली में चीन ने जो धोखा के खंजर जो घोंपा है, उससे पूरे हिंदुस्तान में खून खौल रहा है। हर स्तर पर चीन को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी चीनी सामान के बहिष्कार से उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कस्में खा रहे हैं। तो गलवान घाटी में हमारी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सामने सीना तान कर खड़ी है। लेकिन आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि जैसे पाकिस्तान में बैठा एक बाजवा इमरान की नहीं चलने दे रहा, उसी तरह चीन में एक बाजवा बैठा है जो जिनपिंग की नहीं चलने दे रहा। PLA का ये बाजवा कैसे जिनपिंग का गणित बिगाड़ रहा है, आपको बताएंगे। इससे पहले ये जान लीजिए कि आज पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव और गतिरोध खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की एक और मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तय किया गया कि दोनों पक्ष LAC से पीछे हटेंगे। सूत्रों के मुताबिक 11 घंटे लंबी चली मीटिंग में भारत की तरफ से 15 जून को हुई हिंसक झड़प का मामला उठाया गया। लेकिन सवाल उठता है कि चीन में कल क्या होगा? क्या ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तय कर रहे हैं या PLA में बैठा एक बाजवा? खुद देखें ये रिपोर्ट। गलवान में हो रही भिड़ंत से चीन समझ चुका है कि अब उसे पीछे हटने का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि डोकलाम की तरह गलवान से भी भारत पीछे नहीं हटने वाला। इतना ही नहीं, चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी समझ चुकी है कि अब उसने गलत वक्त पर और गलत जगह पर हाथ डाला है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पूरी दुनिया को समझ में आने लगा है कि हिमालय पर इतना गंभीर तनाव कभी नहीं दिखा। 62 के बाद से चीन ने हिंदुस्तान को इतना गंभीर घाव कभी नहीं दिया और अब जरा सी भी गुस्ताखी हिंदुस्तान के हीम वीरों के सब्र का बांध तोड़ने के लिए काफी है। हिमालय पर हालात देखकर ड्रैगन के घर हड़कंप मचा हुआ है। बीजिंग में बैठक के बाद बैठक हो रही है और उन सब में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि चीन के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा। गलवान की खूनी झड़प पर PLA की पॉलिटिकल बैकिंग भले ही हो रही हो, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पीछे PLA के एक जनरल की साजिश साफ नजर आ रही है, जिसकी साजिश चीन के सारे इरादों पर भारी पड़ रही है। गलवान का मामला डोकलाम जैसा ही है और इन दोनों के ही पीछे एक ही शैतानी दिमाग है, जिसका नाम है जनरल झाओ जोंगक्वी। बताया जा रहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में सेना भेजने और भारत से विवाद पैदा करने के पीछे इसी जनरल की शैतानी साजिश है, जिसका समर्थन कर रहे हैं शी जिनपिंग। तो ये आप देखिए, उनका चीन का जो फौज है उसका एक सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि जो अफसर या जो जवान एक कोई इलाके के अंदर भर्ती होता है तो वो अफसर रैंक में जब तक वो मेजर जनरल का लेवल पे नहीं आ जाता तब तक वो उसी एरिया में रहता है। जिनपिंग की हर वक्त दिखने वाली उदास मुस्कुराहट के पीछे कितनी शातिर चालें छिपी हैं, ये कोई नहीं समझ पाता। जिनपिंग अपने दर्द से दहले हुए हैं या सख्त रुख से डरना चाहते हैं, ये भी कोई नहीं समझ पाता। लेकिन जिनपिंग ये जानते हैं कि उनका कमांडर उन्हें ले डूबेगा, क्योंकि शैतान कमांडर झाओ अब बड़ा मुकाम चाहता है। झाओ PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर है और वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC में पद चाहता है। CMC सैन्य मामलों में फैसला लेने की सबसे बड़ी बॉडी है और झाओ जानता है कि कमीशन का रास्ता उसे चीन की गद्दी तक ले जा सकता है। जॉन जोंगक्यू को हटा दिया गया है 15-16 के इंसिडेंट के बाद। वो भी वाइस चेयरमैनशिप के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह की हरकतें उन्होंने की है। उन्होंने डोकलाम में भी किया और उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं गलवान में हुआ, पैंगोंग से में हुआ, समर एक्सरसाइज के बहाने और उसके बाद उन्होंने ये की। PLA के कमांडर झाओ का नाम उस वक्त सामने आया था जब सीनो वियतनाम युद्ध जोरों पर था। वियतनाम के लोग गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, तो झाओ घात लगाकर हमला करने में माहिर था और उसने गलवान में भी कुछ वैसी ही साजिश रची। गलवान के 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों पर घात लगाकर हमला किया और ऐसा इसलिए किया कि डोकलाम की हार ने उसकी बढ़ती साख पर बट्टा लगा दिया था
और सीएमसी में पद हासिल करने की महत्वाकांक्षा पर ग्रहण लगा दिया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।